चुनावी एजेंडा सेट किया है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने। दोनों इस बार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है वेस्ट यूपी पे सबसे बड़ा फोकस है। और यहाँ हमें जो एक चीज़ देखने को मिली ये है, भैया घूमिए, भाईचारा जिंदाबाद। आप भी लिखे हैं चाचा, भाईचारा जिंदाबाद आरएलडी। ये क्या मतलब है भाईचारा जिंदाबाद का? भाईचारा जी ये धर्म की राजनीति करे, ये हिंदू मुसलमान पर चुनाव करवावे, बांट कर चले। ये भाईचारा तो भाई सब है, मिलकर रहना है यहाँ तो देश में। मुझे एक बात बताइए कि इस बार जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिली, पिछले लोकसभा चुनाव में भी मिली थी? नहीं मिली। नहीं, दोनों थे साथ लोकसभा में मिली। हाँ, तो कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार क्या लगता है कि अगर हाथ मिले हैं दोनों के तो कार्यकर्ताओं के दिल भी मिले हैं? दिल मिल रहे जी, बहुत बढ़िया। हमने बीजेपी को दी थी पहली बार, बताओ हम नहीं देने कैसा? हम पहले बीजेपी गए थे, इन्होंने दंगे में, महाराज जिला मुजफ्फरनगर है, इन्होंने दंगे में आग भड़का दी। इनका ही काम था वो दंगे में आग भड़काने का। और मैं था उसमें, उस दंगे में मैं था वहाँ पे। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर में कहाँ? इटावा गाँव है। मैं था वहाँ पे और यही बीजेपी के लोग थे, संगीत सोम ये वगैरह वगैरह यही थे वहाँ भाषण देने वाले। चाचा कैसे हैं आप? आपने मास्क भी बना लगा रखा, बहुत अच्छा किया। बहुत सही किया। ये जो भाईचारा जिंदाबाद है, मुझे थोड़ा कहानी समझाइए क्या है कि आपने आरएलडी भी इधर लिखा हुआ है, हैंडपंप है, इधर भाईचारा जिंदाबाद लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका? मतलब यूँ है 2013 में उन्होंने दंगा करवाया था कोआल में। किसने दंगा करवाया? भाजपा उन्होंने करवाया, जान पूछ कर यही दंगा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि दंगा समाजवादी पार्टी की, सरकार तो समाजवादी पार्टी की थी। समाजवादी की तो थी, पर साजिश तो इनकी गोली अपने आप चलवा रही। जांच आज लो नहीं करवाई, कहते ऊपर थोड़ा हमारी सरकार आ जाएगी, हम जांच। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश पाल है जी। पाल साहब एक बात बताओ, ये भाईचारा काहे को लगाए हो आप? किसान एकता का। किसान एक। हाँ जी। मुझे एक बात बताइए कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है इस बार, ठीक है? दोनों अभी यहाँ से आके भाषण भी सुना आपने दोनों का, अखिलेश जयंत का। क्या लग रहा है इस बार जो लोग कह रहे थे पश्चिमी यूपी में मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद जाट मुसलमान अलग हो गए, इस बार साथ आ रहे हैं क्या? इस बार साथ आ रही है जी। हमने भाजपा को वोट दी थी, मगर सदा यही रहोगे, किसानों के साथ अत्याचार कर दिया, बिजली महंगी कर दी, रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल, इनने कुछ भी नहीं छोड़ा। मुझे एक बात बताइए, एक सवाल पूछता हूँ, जवाब दीजिएगा कि मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी का मुस्लिम उम्मीदवार है तो आरएलडी का कार्यकर्ता उनको वोट करेगा? इनका तो करना पड़ेगा जी, इनका तो करनी पड़ेगी। ऐसी क्या बात है कि करेगी? इनका मजबूरी आएगी। कौन सी मजबूरी? जिस साल पहले मजबूरी आई थी अखिलेश को हटाने के लिए और भाजपा को लाने के लिए। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? रोहित धवन हूँ। रोहित धवन मेरा नाम है। मैं कानपुर से हूँ। जी कानपुर से आया हूँ। कानपुर से आ गए यहाँ? हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रवीण सिंह बंटी यादव जी। अच्छा, साथ में पूरी टीम के साथ में आया हूँ। ओके। और माननीय अखिलेश यादव जी और जयंत जी की रैली में आपने क्या लिखा चाचा? आया हूँ। राष्ट्रीय लोकदल, पीछे है भाईचारा। तो अब की बार क्या है मुद्दा सबसे बड़ा? सबसे बड़ा मुद्दा यह है महंगाई इतनी बढ़ गई कि हमें किसानों को तो जीना भारी हो गया। जिस घर में बाहर से नौकरी नहीं आती उसका गुजारा ही नहीं। अच्छा, मुझे एक बात पूछूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, जिस बात को लेके आपको नाराजगी थी, तो क्या अब वो नाराजगी खत्म हो गई? नाराजगी जब खत्म होगी, जब जो 750 किसान मर गए उनका स्मारक बनवावे, उन्हें मुआवजा दे, एमएसपी पर कानून लागू करे। अभी अधूरे है नियम। अच्छा, अभी अधूरे हैं। तो ये जो है सबसे बड़ी बात ये है कि इस रैली में मुझे वो भाईचारा जिंदाबाद की जो टोपियां हैं, कोशिश ये हो रही है, एक बड़ा एसिड टेस्ट है ये अखिलेश यादव के लिए भी एसिड टेस्ट है और जयंत चौधरी के लिए भी है। दोनों ही नेताओं ने हाथ मिला लिए, क्या कार्यकर्ताओं के दिल मिलेंगे वो चुनावी नतीजे से तस्वीर साफ होगी। लेकिन दोनों ने जिस तरीके से अखिलेश यादव इस बार पूरे वेस्ट यूपी जो कि बीजेपी का गढ़ था, वहां एक नई राजनीतिक तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार यूपी के दो लड़के पार्ट 2। मनोज त्रिपाठी के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, मेरठ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।